नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राहुल और सार्क फिजियोथेरेपी के माध्यम से आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये वीडियो पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस जिसमें आप लोग जानते हैं, इसको आम बोलचाल की भाषा में लकवा कहते हैं, फालिस कहते हैं। इसमें इसका मेन जो कॉज होता है इस्चेमिक स्ट्रोक्स या फिर स्पाइनल कार्ड इंजरी, क्योंकि ब्रेन से ही सारा बॉडी का सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का कनेक्ट होता है। ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड निकलता है और हमारी स्पाइन के बीच से जाके पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम फैलता है। नर्वस सिस्टम बेसिकली दो तरह के न्यूरॉन इसमें काम करते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन होता है कि अगर हमें कहीं भी कोई चीज़ चुभ रही है, गर्म लग रही है, ठंडा लग रही है, उसका सेंस हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है कि यहाँ पे आपको इस तरह का एक स्टिमुलस मिला है। और सेम इसी का मोटर न्यूरॉन आदेश लेकर, ऑर्डर लेकर जाता है कि वहाँ से हाथ हटाना है, आंख में कुछ पड़ रहा हो, आंख बंद करनी है। ये मोटर न्यूरॉन काम होता है। तो या तो इस्चेमिक स्ट्रोक के द्वारा या फिर स्पाइनल कार्ड इंजरी के द्वारा ये चीज़ें होती हैं, जिसमें कई बार सडन वीकनेस लगती है पेशेंट को। अचानक से हाथ पैर उठना बंद हो जाता है, पैर नहीं काम करेगा, मुंह बंद करना चाहेंगे, हवा भरना चाहते हैं जैसे मुंह में, तो हवा निकलती है, एक तरफ से लीक करती है, क्योंकि जनरली एक साइड का होता है। और पानी अगर पेशेंट पीने की कोशिश करेगा तो जहाँ से हवा निकल रही थी वहाँ से पानी गिर जाता है। आईज जो होती हैं पूरा प्रॉपर खुलेगी नहीं। तो इस तरह के इसमें सिम्टम होते हैं। चक्कर भी आ सकता है पेशेंट को अचानक से। तो इसमें क्या होता है जनरली कि जैसे 4 प्रकार के होते हैं पैरालिसिस। मोनोप्लीजिया किसी एक लिम्ब में, राइट हैंड में हो गया, लेफ्ट हैंड में हो गया, राइट लेग में हो गया, लेफ्ट लेग में हो गया, किसी भी एक पार्ट में होगा, उसको मोनोप्लीजिया कहते हैं। हेमीप्लीजिया एक साइड के दोनों, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, हाथ और पैर, मान ले दाहिने हाथ और दाहिने पैर को ही अफेक्टेड किया है तो उसको हम हेमीप्लीजिया कहते हैं। पैराप्लीजिया कमर से नीचे, ट्रंक के नीचे का दोनों पैर पैरालाइज हो गया, काम नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं पैराप्लीजिया। और चौथा आता है इसमें क्वाड्रीप्लीजिया। क्वाड्रीप्लीजिया जैसे आप जानते हैं क्वाड्री वर्ड ही होता है 4 के लिए, कि ऑल 4 लिम्स अफेक्टेड बाई दिस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इस्चेमिक स्ट्रोक। इसमें चारों, दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं कर। इसमें कई बारी जो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और जो होता है स्पाइनल कार्ड इंजरी, इसके अलावा एक गैल्विन बेयर सिंड्रोम करके, कई बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी कॉज होते हैं इस तरह के। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि डिजीज हमारे नर्वस सिस्टम के कवरिंग को डैमेज कर देती है और नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। सेम ऐसे गैल्विन बेयर सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम GBS जिसको बोलते हैं। ये लगभग 10-12 साल के बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है, जिसमें पहले तो पैरों में दर्द होगा, पैरों में ताकत धीरे धीरे जाएगी और 24 से 48 घंटों में हाथों को भी अफेक्टेड कर देता है। तो इसमें हम लोगों को बिना लेट किए जितने जल्दी हम ट्रीटमेंट ले लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले तो किसी अच्छे न्यूरो के फिजिशियन से आप कंसल्ट करिए, मेडिसिन शुरू करिए। और फिजियोथेरेपी इसमें आपको तुरंत विदिन 24 to 48 आवर फिजियोथेरेपी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे पावर चली जाती है, हमारा हाथ पैर बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब इसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, अगर आपका एक फिंगर से लेके वो फिंगर की मूवमेंट कराते हुए आपको पूरी मान ली मुट्ठी खुलवाएगा, बंद करेगा, रिस्ट की मूवमेंट कराएगा, एक एक ज्वाइंट की, एक एक मसल की एक्सरसाइज कराई जाएंगी। इसमें नॉर्मल हम देखिए हर ज्वाइंट का कराते हैं। अगर हाथ का कर रहे हैं तो फिंगर की हो गई, फिर हमने मुट्ठी को खोलने बंद करने का किया, रिस्ट का मूवमेंट किया, फिर हम इसका रेडियो अल्नर मूवमेंट करेंगे। एल्बो से हम इसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे एल्बो ज्वाइंट के लिए। यहाँ पे साइड में हाथ रख के एडक्शन एबडक्शन का मूवमेंट करेंगे। हाथ को सीधे ऊपर उठाने का मूवमेंट होता है। जितने भी एक ज्वाइंट के मूवमेंट होते हैं, चाहे शोल्डर का मूवमेंट हो गया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी मूवमेंट होते हैं इसमें फिजियोथेरेपिस्ट आपको सारे मूवमेंट करेगा। इसी तरह से इसमें चूंकि पहले इनिशियल क्या होता है कि पेशेंट का बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती है, तो आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते। और घर पे हमारे जो मेडिकली ट्रेंड नहीं है, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि किस तरह से एक्सरसाइज कराएं। तो आपको इनिशियली तो सीधे एक फिजियोथेरेपिस्ट के ही पास जाना चाहिए, ताकि प्रॉपर एक्सरसाइजेस शुरू हो जाएं। और घर में अगर आपको टाइम कोई दे सकता है तो अच्छे रिजल्ट के लिए, अगर वो 20 एक्सरसाइज करा रहे हैं तो आपको 10 भी याद रहती हैं, 5 भी याद रहती हैं, उनको आप रिपीटिशन में दिन में 2 से 3 बार फिजियोथेरेपिस्ट के कराने के बाद उन एक्सरसाइजेस को रिपीट कराएं। उससे और अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि 24 घंटे में फिजियोथेरेपिस्ट से अगर आप एक बार करा रहे हैं 1 घंटे के लिए, 23 घंटे आप उसी प्रॉपर पोजीशन में छोड़ देते हैं हाथ पैर को, तो पावर उतनी अच्छी नहीं आती है। इसलिए चाहिए कि 1 घंटे अगर आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट करा के जा रहा है तो जितनी भी एक्सरसाइजेज उसमें से घर पे कोई आपको असिस्ट कर सकता है उसकी हेल्प लेकर करें।
फिर जैसे जैसे आप चलना शुरू करते हैं, पैरों में थोड़ी सी पावर आती है, तो फिर वॉक करना, जो हमारा लिम्ब या हाथ पैर अफेक्टेड है उस हाथ पैर का अगर थोड़ा भी पावर आ गया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। अगर आप फिंगर की मूवमेंट कर सकते हैं तो उसको पूरे दिन करना। तो जितनी भी ज़्यादा हम मूवमेंट कर सकते हैं ये हमें करना ही करना है। इसके लिए आपकी नॉलेज में, आपके घर पर कोई भी इस तरह का आपके रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में किसी को भी पैरालिसिस होता है तो ये जानकारी उस तक शेयर कर कर पहुँचाएँ और उसको बताएं कि पैरालिसिस जो है इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि जिस समय आप बेड पे पड़े होते हैं, व्हील चेयर पे पड़े होते हैं, आप पैरालिसिस से अफेक्टेड हैं और आपका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, अगर हम उसका मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो पड़े 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 और वीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसी फिजियोथेरेपिस्ट एक उसकी प्रॉपर मूवमेंट देगा, एक्सरसाइज कराएगा तो उसमें धीरे 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 स्ट्रेंथ आती चली जाएगी। तो इसमें मैं कुछ पैर की एक्सरसाइज भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करते हैं। अगर कोई बहुत दूर से मेरी वीडियो देख रहा है तो जैसे हमारी ब्रांच आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में भी चल रही है, आप कहीं दूर से देख रहे हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरे नंबर पे दिए हुए व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे। और नहीं कर सकते जो एक्सरसाइज है कम से कम घर पे इतना तो उनको कोई करा ही सकते हैं, अपने नियर बाई फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए कुछ वीडियो देख लेते हैं पैर की। सेम देखिए, जैसे हम लोग हाथ की एक्सरसाइज मूवमेंट कर रहे थे फिंगर से, सेम ऐसे पैरों में टोज से मूवमेंट कराएंगे। जब आपको अपने से नहीं कर पाएंगे तो इसको एक फिजियोथेरेपिस्ट कराएगा, पैर टोज का मूवमेंट कराएगा, पंजे का मूवमेंट कराएगा, इसको एंकल पंपिंग बोलते हैं, एंकल रोटेशन कराएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक होने के बाद सेम ऐसी नी जॉइंट के लिए फ्लेक्सर एक्सटेंशन एक्सरसाइज होगी, सिंगल लेग रेज एक्सरसाइज होगी, दोनों पैर मोड़ के ब्रीज एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें पिलो सिर के नीचे से हटा देते हैं हम लोग, ब्रीज एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, जितने भी मूवमेंट हो सकते हैं हमारे, ये सारे मूवमेंट कराने जरूरी हैं। और पेशेंट जो है नीचे खड़े होकर जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है खड़े होने के लिए, तो पैरों को ऊंचा उठा के लेफ्ट राइट जैसे मार्च पास्ट होता है इस तरह से मूवमेंट करना है। दीवार के सहारे खड़े होके स्क्वाट एक्सरसाइज ऐसे करनी है। नीचे जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रुकेंगे, ऊपर आएंगे। 5 सेट 10 सेट, शुरू में 2-2 लोग को कई बार इसमें सपोर्ट देके कराना होता है। फिर पेशेंट जो है अपने आप धीरे धीरे इस चीज के लिए स्ट्रेंथ आती जाती है और करते जाते हैं। तो इतनी एक्सरसाइज आप लोग किसी को भी जरूरत है तो बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद के काम आ सके। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए